हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। लेक्चर नंबर 4 में भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। अब लेक्चर 5 में भी कुछ सेट्स जो बचे रह गए थे टाइप्स उसके इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला जो मेरा सेट है वो है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फाइनाइट सेट देख रखे थे। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो सेट नेचुरल नंबर का जो है वो क्या है? फाइनाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, इसका इंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट सेट। बात करते हैं सेकेंड, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखा है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में भी फाइनाइट एलिमेंट नहीं होते, नेगेटिव इंटीजर्स में भी फाइनाइट एलिमेंट नहीं होते, और इंटीजर्स में भी फाइनाइट एलिमेंट नहीं होते। क्यों? क्या है? रेशनल नंबर का सेट है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट नहीं है। तो ये सारे जितने भी लिखे गए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स, ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेट की, इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। यानी दो सेट्स इक्वल तब बोले जाते हैं या तब कहे जाते हैं जब उनमें क्या हो? सेम एलिमेंट हो। उसमें क्या हो? सेम एलिमेंट हो, तो हम बोलेंगे वो दोनों सेट क्या है? इक्वल है। और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? ए इज इक्वल टू बी। अगर हमारा जो सेट है वो इक्वल नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे? अनइक्वल सेट। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। यदि कोई सेट इक्वल नहीं है तो उसे हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4, एक सेट दूसरा दे रखा है बी 3 1 4 2। ठीक है, तो दोनों सेट सेम है या नहीं, या इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा कि जितने एलिमेंट इसमें है क्या वही एलिमेंट इसमें भी है। तो चेक करते हैं, 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, और यानी कि दोनों सेट में क्या है? सेम एलिमेंट है। यानी जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, और जो एलिमेंट बी में है वो क्या है? ए में है। तो हम बोलेंगे दोनों सेट क्या है? इक्वल है। और इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? ए इज इक्वल टू बी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें जो दे रखा है सेट ए बी सी डी एंड ए, एंड दूसरा सेट दे रखा है बी कैपिटल बी स्मॉल बी डी सी ए। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये सेट इक्वल है या अनइक्वल। तो ए इस सेट में है, इसमें भी है, बी इस सेट में है, इसमें भी है, सी भी है, सी भी, डी और डी। बट ई इस सेट में है, सेट ए में ई प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए बट एलिमेंट ई डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है हमने। एक सेट आपको दे रखा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी 1 1 2 2 3 4 5। तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं? तो यहाँ पर जो सेट बी दे रखा है और सेट ए दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों एलिमेंट को देखेंगे क्या सेम एलिमेंट है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 इसमें है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसमें 1 और 2 एक से ज्यादा बार लिखा गया है। ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी सेट में बता रखा है कि सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी उसमें सेट में एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है? एक्चुअल में ये लिखा है 1 2 3 4 और 5। तो ये हो जाएगा सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के बी में है और बी के सारे एलिमेंट का इसमें ए में है। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिख लेते हैं। कोई ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 है। कह रहा है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी एंड ई। आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा सेट अनइक्वल है।
तो सेट ए दे रखा है आपका 0, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं, 0 एक एलिमेंट है। एक सेट बी दे रखा है आपको x सच दैट x इज ग्रेटर देन 50 एंड x इज लेस देन 5। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर दिख रखा है कि ऐसा एलिमेंट आएगा जो 15 से क्या हो, ग्रेटर हो और 5 से लेस। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं। जैसे नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें 5 और 15 को, तो बोला कि 15 से ग्रेटर मतलब इस साइड और 5 से लेस मतलब इस साइड। तो इस साइड जाएंगे और इस साइड जाएंगे तो हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी 15 से ग्रेटर भी हो और 5 से लेस। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो एक ऐसा सेट हो जाएगा एम्प्टी। तो इसे 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करेंगे, ठीक है, इसे 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको दे रखा है सेट सी, सी में क्या है, x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इस प्रकार है कि x माइनस 5 की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। तो इस सेट में क्या एलिमेंट आएगा, x इज इक्वल टू 5, यानी इस सेट में एलिमेंट आएगा 5। सेट डी आपको दे रखा है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25। तो जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये आएगी प्लस माइनस 5। तो इस सेट में एलिमेंट क्या आएंगे, -5 और +5, ठीक है। नेक्स्ट सेट आपको दे रखा है ई सेट के है x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 सॉरी प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 15 और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 2। तो 5 माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस कॉमन लेंगे x माइनस 5 को, तो आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x आएगा माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5 और माइनस 3। तो जो हमारा सेट ई दे रखा है उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 5 और माइनस 3। तो सेट ई में मेरे एलिमेंट आएंगे 5 और माइनस प्लस 5 आया था, 5 माइनस 3, ठीक है। तो लेकिन यहां पर दे रखा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो पॉजिटिव रूट लेना है, नेगेटिव रूट नहीं लेना है, ठीक है। तो इस सेट में मेरा नेगेटिव रूट नहीं आएगा, मतलब माइनस 3 को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो सिर्फ आएगा 5। अब हमें चेक कर लेना है कि कौन कौन सा सेट इक्वल है और कौन कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो बात करते हैं सेट ए में 0 एक एलिमेंट है, तो कोई और ऐसा सेट नहीं है जिसमें सिर्फ 0 एलिमेंट हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू d और a इज नॉट इक्वल टू e, यानी सेट a हमारा किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। सेट b क्या किसी सेट के इक्वल है, नहीं, 5 ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो 5 हो। तो b इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू c, b इज नॉट इक्वल टू a, b इज नॉट इक्वल टू c, b इज नॉट इक्वल टू d, b इज नॉट इक्वल टू e, ठीक है। सेट c देख लेते हैं, तो क्या सेट c किसी के इक्वल है, e की इक्वल है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है 5, इसमें भी एलिमेंट क्या है 5। तो सेट c इज इक्वल टू सेट e, बट सेट c इज नॉट इक्वल टू a, सेट c इज नॉट इक्वल टू b, सेट c इज नॉट इक्वल टू d, ठीक है। अब बात करते हैं सेट डी की। तो सेट डी में 2 एलिमेंट है, किसी भी सेट में 2 एलिमेंट है ही नहीं, यानी -5 और 5 है नहीं। तो डी इज नॉट इक्वल टू ए, डी इज नॉट इक्वल टू बी, डी इज नॉट इक्वल टू सी, डी इज नॉट इक्वल टू ई। अब चेक कर लेते हैं सेट ई को। तो सेट ई में 5 एलिमेंट है, जो कि हमने दिखा रखा है कि ये सेट सी के इक्वल है और ई किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू सी, ई इज नॉट इक्वल टू ए,
ए इज नॉट इक्वल टू डी, ई इज नॉट इक्वल टू ए हो गया, बी ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये आपको बताना था इसमें। ठीक है, रीजंस आपके क्या हैं? रीजंस यही है कि जो हमने दिखा रखे हैं नॉट इक्वल टू उसमें सेम एलिमेंट नहीं है, और जो इक्वल टू दिखा रखे हैं उसमें सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।